हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू मूवीज इलिस्ट्रेटर। आज हम 2020 में रिलीज एक अमेरिकन कंप्यूटर एनिमेटेड एडवेंचर कॉमेडी फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है द क्रूज अ न्यू एज। ये मूवी 2013 में रिलीज द क्रूज का सीक्वल है जिसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है और लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में भी है। मूवी की शुरुआत गाय के बचपन की स्टोरी से होती है जिसमें हमें पता चलता है कि आखिर गाय के पेरेंट्स के साथ क्या हुआ था। गाय के पेरेंट्स दलदल में फंस चुके थे और वो उसे वहां से दूर रहकर रोशनी की तरफ जाने के लिए बोलते हैं क्योंकि रोशनी की तरफ उसका घर होगा। गाय बहुत छोटा है और काफी डरा हुआ भी है, पर वो अपने मॉम डैड की बात मानकर चल देता है रोशनी की ओर। फिर वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और ईव से मिलता है और यहाँ पार्ट 1 की स्टोरी को भी शॉर्ट में बताया गया है। अब स्टोरी पार्ट 1 के बाद वाले टाइमलाइन पर आती है जहाँ क्रूज फैमिली शेर के ऊपर थे और कुछ जंगली जानवरों से पीछा छुड़ाकर भाग रहे होते हैं। अब पूरी फैमिली दिन भर घूमते हुए खाने की तलाश में लगी रहती है। रात में सब सोने जाते हैं और आग जलाने की बारी आती है तो गाय और ईव बस बातें ही करते टाइम पास करते हैं और आग नहीं जला रहे होते हैं। ग्रेग इस पर गुस्सा होता है और गाय जल्दी से आग जलाता है। रात होती है और सब सो जाते हैं। सबके सोने के बाद गाय ईव से बातें करता है और उसे प्रपोज करता है अपना एक अलग घर बना के रहने के लिए जहाँ सिर्फ वो दोनों ही होंगे। ये सब शायद से ईव के डैड ग्रेग भी सुन रहे थे। इस बात से वो टेंस्ड थे कि उनकी बेटी उन्हें छोड़कर चली जाएगी। वो ऐसे ही अगल बगल वॉक के लिए चल देते हैं जहाँ वो एक बहुत बड़ी वॉल को देखते हैं। ग्रेग तुरंत वापस आकर सबको वॉल की तरफ ले जाते हैं। ग्रेग तुरंत ही उस वॉल को तोड़ देते हैं और सबको अंदर आने के लिए बोलते हैं। अंदर आने पर पता चलता है कि एक बहुत ही खूबसूरत फार्मलैंड था जहाँ काफी सारे अमेजिंग और यम्मी फ्रूट्स थे। अब क्योंकि वो लोग काफी दिनों से भूखे थे तो तुरंत ही सब सारे फ्रूट्स पर टूट पड़ते हैं। तुरंत ही वहाँ का नजारा ही कुछ अलग सा हो गया था। खा पी कर जब सब आराम में लग जाते हैं तो ग्रेग को वहाँ एक बनाना दिखता है। बनाना काफी ऊपर था तो ग्रेग बाकियों की मदद से लग जाता है कि उसे तोड़कर खा ले, पर तभी वहाँ एक जाल आ जाता है और सब जाल के अंदर लटक जाते हैं। अब वहाँ दो लोग आते हैं जो कि है फिल बेटरमैन और होप बेटरमैन और ये फार्म इनका ही था। ये लोग क्रूज फैमिली को देखकर समझ जाते हैं कि ये लोग केवमैन हैं, सो इन्हें रिलीज कर देते हैं। फिल और होप क्रूज फैमिली से बातें करते हैं, पर जब वो लोग गाय को देखते हैं तो उसे देखते ही पहचान लेते हैं क्योंकि ये गाय को बचपन से जानते थे। जहाँ उसके मॉम डैड जब दलदल में फंस गए थे तो उसके बाद गाय गायब हो गया था। फिल एंड होप ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की थी पर वो नहीं मिला। अब फिल एंड होप गाय को अपने घर लेकर जाते हैं जहाँ उनके ट्री हाउस को देखकर क्रूज फैमिली बहुत सरप्राइज और खुश भी थी। गाय वहाँ डॉन से मिलता है जो कि फिल एंड होप की बेटी है और गाय के बचपन की दोस्त। गाय डॉन को क्रूज फैमिली से भी इंट्रोड्यूस करता है। ईप डॉन से मिलकर बहुत खुश होती है क्योंकि उससे आज तक उसकी कोई लड़की फ्रेंड नहीं बनी थी। वहाँ पर बहुत सारे बनाना के प्लांट्स लगे हुए थे और काफी सारे बनाना भी पेड़ पर लगे हुए थे। ग्रेग सोचता है कि वो इसे खाएगा, पर फिल बोलता है कि यहाँ का बस एक ही रूल है कि कोई भी कभी भी बनाना नहीं खाएगा। फिल सबको सोने के लिए अलग अलग रूम्स देते हैं ताकि सब आराम से सो सके। गाय काफी खुश होता है, पर ग्रेग को तो अपनी केव लाइफ की तरह सबके साथ सोना पसंद था और वो अकेले सो भी नहीं पाता। इधर फिल एंड होप बातें करते हैं जहाँ हमें ये पता चलता है कि वो लोग गाय के आने से कितना खुश है क्योंकि वो चाहते हैं कि डॉन और गाय शादी करें। ऐसे भी वो दोनों बचपन के फ्रेंड्स हैं और उनके बाद डॉन का साथ गाय दे सकता है और साथ ही वो ये भी सोचते हैं कि कैसे क्रूज फैमिली को यहाँ से जल्दी वापस भेज दिया जाए। अगले दिन सुबह वो गाय को उठाते हैं और बहाने बहाने से उसका इंटरेक्शन डॉन से करवाते हैं। डॉन और गाय दोनों साथ में फार्मलैंड का काम करते हैं और टाइम को एंजॉय भी करते हैं। ईप जब जागती है तो गाय को देखकर चौंक जाती है क्योंकि वो अब पूरा बदल गया था और फिल और होप की तरह ही कपड़े भी पहन रखे थे। ईप को गाय के अंदर इतना बदलाव पसंद नहीं आता। डॉन और ईप बातें करते हैं जहाँ डॉन ईप की एडवेंचरस लाइफ से काफी इम्प्रेस थी क्योंकि ईप को सांप, बिच्छू, शेर और बहुत सारे डेंजरस एनिमल ने काट रखा है और उसकी तो एक फिंगर भी नहीं है। वही डॉन आज तक दीवारों के पार तक नहीं गई है। ईप बोलती है कि तुम्हारा ये घर भी तुम्हारे लिए गुफा की ही तरह है, तुम चलो मैं तुम्हें एक बार घुमा कर लाती हूँ। दोनों शेर के ऊपर बैठकर दीवार पार करके बाहर घूमने जाते हैं।
बाहर की दुनिया डॉन फर्स्ट टाइम देख रही थी तो उसे काफी मजा आ रहा था। इधर ग्रेग और फिल बातें कर रहे होते हैं, जहाँ ग्रेग फिर से बनाना खाने की कोशिश करता है पर फिल उसे बनाना छूने भी नहीं देता। ग्रेग काफी गुस्सा होता है कि यहाँ तो इतने सारे बनानास हैं, हर तरफ ही बनाना है, तो मैं एक क्यों नहीं खा सकता। तब फिल ग्रेग को एक सीक्रेट जगह पर लेकर जाते हैं। ईव की मॉम अपनी फैमिली के फैलाए हुए कचरे को साफ कर रही होती है, तब तक होप वहाँ आ जाती है। ईव की मॉम यहाँ बताती है कि हमें यहाँ काफी अच्छा लग रहा है और हम यहीं रहना चाहते हैं, पर होप तो चाहती थी कि ये लोग यहाँ से चले जाएं। तो वो ईव की मॉम को एक ट्रैवल बास्केट देकर बोलती है, ये गाय को यहाँ लाने के लिए थैंक्स, और ये सामान तुम्हारे रास्ते में काम आएगा। ईव की मॉम को ये पसंद नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ ईव और डॉन काफी मजे कर रहे थे, जहाँ एक पेड़ से टकराने की वजह से एक हनी बी डॉन को काट लेती है। इधर सीन ग्रेग और फिल पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो लोग एक शौना के अंदर थे। फिल ग्रेग को बार बार पूछता है कि आखिर वो अपनी फैमिली से और यहाँ से क्या चाहता है, जिस पर ग्रेग लास्टली चिल्लाकर बोल देता है कि उसे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, उसकी फैमिली अलग अलग सोती है, तुम मुझे बनाना नहीं खाने देते और गाय भी ईव को हमसे अलग रखने के लिए बोल रहा है। इस पर फिल सब समझ जाते हैं और ग्रेग को इसका सॉल्यूशन बताते हैं कि तुम ईव को लेकर यहाँ से चले जाओ और मैं गाय को यहाँ डॉन के लिए रख लेता हूँ, जिससे ईव हमेशा तुम्हारे पास रह जाएगी और इससे हम दोनों का काम हो जाएगा। और दोनों इस बात के लिए मान जाते हैं। ग्रेग अपनी वाइफ के पास आता है, जहाँ वो उसे बताती है कि होप उन्हें गाय को वहाँ छोड़कर चले जाने को बोल रही है। यहाँ तक कि दोनों ने उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर उन्हें ये बात मानने पर मजबूर किया। वो बोलती है कि गाय भी अब हमारी फैमिली का हिस्सा है और ईव की खुशी भी उसी में होगी। ग्रेग और उसकी वाइफ डिसाइड करते हैं कि वो लोग गाय को वहाँ से लेकर चले जाएंगे, पर ग्रेग बोलता है कि उससे पहले मुझे एक काम करना है। ईव और डॉन जब वापस आते हैं, तब तक हनी बी के काटने की वजह से डॉन अब अपना होश नहीं संभाल पा रही थी और साथ ही उसका हाथ भी काफी सूज गया था। गाय जब ये देखता है तो बहुत घबरा जाता है और साथ ही ईव को डांट भी लगा देता है, तुम एक केव गर्ल हो, जो कि ईव को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। गाय सबसे छिपाकर डॉन को उसके रूम में ले जाने लगता है, जहाँ सब उसे देख लेते हैं और डिनर करने के लिए बुला लेते हैं। ईव भी वहाँ आ जाती है और गाय से पूछने लगती है, तुमने मुझे केव गर्ल क्यों बोला। यहाँ बातों बातों में सारी बातें बाहर आ जाती हैं कि कैसे ग्रेग और फिल ये चाहते हैं कि गाय वहाँ रह जाए और क्रूट्स फैमिली अलग अलग हो जाए। सारी बात सामने आने पर सब एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं, जहाँ डॉन का फूला हुआ हाथ सबके सामने आ जाता है। डॉन ये भी बता देती है कि हनी बी ने उसे काटा है, वो भी दीवार के पार। सब फिर से आपस में लड़ने लग जाते हैं। ग्रेग चिल्लाकर सबको वहाँ से वापस चलने के लिए बोलता है, पर गाय वापस जाने से मना कर देता है कि आप तो चाहते थे कि मैं आप लोगों के साथ ना रहूं, तो मैं नहीं आऊंगा। इस पर ईव भी नाराज होती है और उसका दिया हुआ पत्थर देकर वहाँ से चली जाती है। गाय बोलता है कि मैं अपनी पूरी लाइफ यही घर ढूंढ रहा था और यही तो मेरा भविष्य था। ग्रेग भी लास्ट में बताता है कि आखिर उसने क्या किया है। दरअसल ग्रेग ने वहाँ से सारे बनानास खा लिए थे। फिल बहुत परेशान हो जाता है और रोने लगता है कि ये अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि रात में कोई वहाँ आता था जो कि बनानास लेकर जाता था। बहुत पहले एक भयंकर आवाज जब उनकी तरफ आ रही थी तो फिल ने उनकी तरफ बनाना फेंके थे, जिससे वो लोग वापस चले गए थे। और तभी से अपनी सेफ्टी के लिए फिल ऐसा करते हैं कि हमेशा वहाँ बनानास रखते हैं। अब अगर बनानास नहीं होंगे तो वो उन पर हमला कर देगा। और तभी वो भयंकर आवाज फिर से आती है, जहाँ वो दीवार तोड़ देते हैं और पीछे बहुत सारे बंदर थे जो ग्रेग और फिल और गाय को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। अब क्रूट्स फैमिली उन्हें ढूंढने आती है, जहाँ पीछे छूटे हुए चप्पल से सैंडी स्मेल करके उनका पता लगा लेती है। होप डॉन को वहाँ जाने से मना करती है, पर डॉन भी अपने डैड को रेस्क्यू करना चाहती थी, सो वो क्रूट्स फैमिली के साथ चल देती है। इस पर होप भी डॉन के साथ चल देती है। वो बंदर ग्रेग, गाय और मिस्टर बेटमैन को लकड़ी के अंदर बंद करके एक खुफिया जगह की ओर ले जा रहे थे और एक बड़े से गुफा के अंदर पटक देते हैं। ग्रेग उनसे लड़ने जाता है, पर ये पंच मंकी थे जो कि ग्रेग की काफी पिटाई भी कर देते हैं। तभी बंदरों के सरदार वहाँ आते हैं और गाय बताता है कि उसे पंच मंकीज की भाषा आती है। गाय जब उनसे बात करने जाता है तो उसे पता चलता है कि फिल ने इनके बीच का कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर बनानास नहीं दिए और इन्हें बनानास ही चाहिए।
सरदार ये भी बताता है कि पहले हमारी जमीन जन्नत थी जहाँ हर तरफ हरियाली थी और बहुत सारे बनानास थे, पर इन्हें भी किसी मॉन्स्टर का डर था। हर पूनम की रात वहाँ एक मॉन्स्टर आता था जो इनसे बनानास लेकर चला जाता था, पर धीरे धीरे हमारा पानी सूख गया और बनानास के पेड़ भी नहीं रहे, पर वो मॉन्स्टर अभी भी आता है बनानास लेने। कुल मिलाकर इन पंच मंकीज को बनानास की कहीं ज्यादा जरूरत थी। यहाँ फिल बताते हैं कि नदी का पानी सूख गया होगा, इसी वजह से इस बनाना के पेड़ भी, और वो गलती से यहाँ सब सच बता देते हैं कि वही है जिन्होंने डैम बनाकर सारा पानी अपनी जमीन की ओर मोड़ दिया, जिसकी वजह से उनके फ्रूट्स के पेड़ लग सके, और उसी वजह से इधर का पानी भी सूख गया। फिल मना करते हैं कि ये बात पंच मंकीज को मत बताओ, पर तब तक गाय सब कुछ बता चुका था, जिस पर पंच मंकी भड़क जाते हैं और क्रूड फैमिली को मारने चलते हैं। इधर ईप के साथ क्रूड फैमिली जब उनके पीछे लगी हुई होती है तो उन्हें शार्क के रास्ते से होते हुए जाना था, जिसमें उनका पैर फिसल जाता है और वो लोग नदी में गिरकर रास्ता भटक जाते हैं और एक अनजान जगह पर पहुंच जाते हैं। तब दादी अपने बालों को उनका पता लगाने के लिए भेजती है, क्योंकि दरअसल में उनके बाल एक एनिमल थे। ये सब देखकर होप काफी चिढ़ जाती है और वो सब पर भड़कती है और बोलती है कि मुझे तुम जैसे पागलों के साथ नहीं रहना, और अकेले ही एक और भागने लगती है। ये जगह दरअसल एक फ्रोजन वोल्केनो जैसी थी, जहाँ वो एक फ्रोजन ट्री में फंस जाती है। वहाँ एक स्पाइडर काइंड ऑफ डेंजरस क्रिएचर आता है जो कि उन पर अटैक करने लगता है, जिससे ईप उन्हें बचाती है और पूरी क्रूड फैमिली लग जाती है स्पाइडर से लड़ने में। पर डॉन वहाँ बताती है कि वो हम पर हमला नहीं कर रहे बल्कि अपने बेबी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। डॉन बेबी स्पाइडर को उनके पास भेज देती है, जिसके बाद वो उन पर हमला नहीं करते। सब आग जलाकर होप को आइस से बाहर निकालते हैं, जहाँ अब वो अपने बर्ताव के लिए सबसे माफी मांगती है। फिल को जेल में बंद कर दिया गया था, जिसके बाद सब आपस में ही लड़ने लगते हैं। गाय उन्हें रोकता है और ये बताता है कि पंच मंकीज ने उन्हीं तीनों को मॉन्स्टर का खाना बनाने का डिसाइड किया है, और इधर दादी के बाल गाय का पता लगाकर उनके पास पहुंच जाते हैं और एड्रेस बता देते हैं। सब इधर स्पाइडर्स की सवारी करके उन्हें रेस्क्यू करने चल देते हैं। पंच मंकीज इन तीनों को बनाना का शेप देकर मॉन्स्टर के खाने के लिए रख देते हैं, जहाँ तीनों आपस में बातें करते हैं और अपने पहले के बिहेवियर के लिए आपस में माफी मांगते हैं। गाय भी बोलता है कि वो ईप से एक बार मिलना चाहता है। तभी वो मॉन्स्टर आ जाता है और वो तीनों को खाने ही वाला था कि क्रूज फैमिली, होप और डॉन थंडर सिस्टर्स के अवतार में वहाँ आ जाती हैं, जिसमें सबने अपने लिए एक नया नाम भी रखा था। पंच मंकी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, जहाँ सब उनसे फाइट करते हैं और उनका मुकाबला करते हैं। इधर मॉन्स्टर तीनों को खा जाता है, पर दादी अपने बाल मॉन्स्टर के नाक में फेंक देती है, जिससे मॉन्स्टर को छींक आती है और वो तीनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। स्पाइडर्स की मदद से वो तीनों को अपनी तरफ ले आते हैं। मॉन्स्टर भी अब अंदर की तरफ आ गया था और बहुत ही तबाही फैला रहा था। ग्रेग और फिल भी एक दूसरे की मदद करते हैं और बनाना ब्रोज बन जाते हैं। इधर वो मॉन्स्टर ईप के पीछे पड़ गया था, जहाँ ईप को गाय बचाता है और उसे सॉरी बोलकर फिर से प्रपोज करता है। वो लोग मॉन्स्टर को एक जगह पर ले जाते हैं, जहाँ पहले तो वो आग जलाते हैं, फिर वहाँ की लकड़ियों में आग लगा देते हैं और मॉन्स्टर को ऊपर से गिरा देते हैं, जिससे मॉन्स्टर खाई में गिर जाता है और मारा जाता है और ईप और गाय बच जाते हैं। पर एक बार फिर से मॉन्स्टर ऊपर आता है और ईप को पकड़कर नीचे खींचने लगता है, पर मॉन्स्टर ने ईप के जिस फिंगर को पकड़ा था वो फिंगर तो थी ही नहीं, और वहाँ एक मूंगफली का छिलका लगा हुआ था, जिससे मॉन्स्टर फिर से घाई में गिर जाता है और ईप बच जाती है और इस बार मॉन्स्टर फाइनली मारा जाता है। होप क्रूज को अपने साथ रहने का ऑफर देते हैं, जहाँ क्रूज मान जाते हैं और ईप और गाय की शादी के बाद दोनों अपने एडवेंचर पर अपना खुद का घर बनाने के लिए निकल जाते हैं। अब फिल के फार्म में ही सारे पंच मंकीज भी रहते हैं और खूब बनानास खाते हैं, और ऐसे ही मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो इफ यू लाइक टू वॉच मोर देन सब्सक्राइब एंड टैग ऑन फॉर मोर एज सच। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।